हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग एनवायरनमेंट के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारा टॉपिक है आज का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैंने आपको पिछली क्लासों में उष्णकटिबंधीय रीजन के बारे में बताया था, क्या होता है उष्णकटिबंधीय, क्या होता है उपोष्णकटिबंधीय, क्या होता है शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय रीजनों में पर्णपाती वनों की स्थिति को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है। देखिए, ये आपका पृथ्वी सपोज डेट है। ये आपका पृथ्वी यदि अक्षांशीय रूप से दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, अक्षांश और देशांतर आपको पता ही होगा कि एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तविकता में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। ठीक, तो इस बीचों बीच अगर कोई अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे आप ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा और नीचे आएंगे तो आपका दक्षिण हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा कि ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण, इधर वाला भाग पूर्व, इधर वाला भाग पश्चिम। ठीक, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23.5 अंश यदि आप उत्तर में जाएंगे तो ये होता है आपका कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के इस रीजन को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये है आपका 0 डिग्री। इसके यदि आप 5 डिग्री या 10 डिग्री आसपास के क्षेत्रों में यदि देखेंगे, यहाँ पर वर्षा की भारी मात्रा पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर IT, CZ और निम्न वायुदाब का क्षेत्र ज़्यादा बनता है, इस कारण यहाँ पर जो वर्षा होती है, जैसे भारत का है, भारत की इस रीजन में, यहाँ पर आप यदि भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। तो ये भारत का जो निचला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए केरल का मालाबार तट है। केरल का मालाबार तट पे यहाँ पर सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा यहाँ ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय का सदाबहारी वन वाला रीजन है, और सदाबहारी वाले यहाँ पर वर्षा की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। चूँकि ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में वर्षा की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम इसे सदाबहारी वन कहते हैं, वन क्षेत्र कहते हैं। ठीक, लेकिन इससे आप जब ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री के आसपास क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर वर्षा की धीरे धीरे मात्राएँ कम होने लगती हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा बरस जाता है तो बादल जो है अपने पानी गिरा देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी वहाँ पर भी पहुँचता है। आपको पता ही होगा कि जब यहाँ से बरसना कोई चीज़ स्टार्ट होगा तो एक समय के बाद धीरे धीरे पानी खत्म होगा ना बादल से, तो यहाँ धीरे धीरे कम पानी स्टार्ट होती है। तो इन क्षेत्रों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर जो पौधे पाए जाएंगे वो वर्ष भर हरे नहीं रहेंगे, एक समय पर अपना जो है वो पत्ता गिरा देंगे। मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक, भौतिक विशेषताएं क्या है, तो यहाँ एक यहाँ एक स्पष्ट नमी एवं शुष्कता का समय ऋतुओं में वर्षा होती है। क्या पढ़ रहा हूँ यार, यहाँ एक स्पष्ट नमी एवं शुष्कता का समय ऋतुएं होती हैं। हमारा चश्मा आज खो गया इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। मृदा भूरे रंग की एवं पोषक तत्वों की धनी होती हैं। यहाँ की जलवायु परिवर्तित होती रहती है और तापमान एवं आर्द्रता कभी कम एवं कभी ज़्यादा होती रहती है। तो जब देखिए, जब कोई भी चीज़ एक समय के बाद जो होता है वो परिवर्तन की स्थिति आती है। कारण ये है कि जब आप हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रहेंगे, जहाँ पर ये घनी आबादी वाले क्षेत्र रहेगी, जैसे सपोज डैट मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि जब इसके विषुवत रेखा के आसपास के रीजनों में, चूँकि यहाँ पर सूर्य तप की अधिक मात्रा पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय रीजन इसको इसलिए बोला जाता है कि 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी के बीच में सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर 21 जून को उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होने लगता है, और शायद 23 मार्च को जो है 23 मार्च से 23 जनवरी को जो है दक्षिणायन होता है। 23 दिसंबर को जो होता है या 25 दिसंबर को दक्षिणायन में होता है, कुछ ऐसी स्थिति होती है। अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस समय। तो ये कंडीशंस होते रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण जो है इन बीच के रीजन में कभी सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है, तो कभी कर्क रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर, तो कभी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर वर्षा की मात्राएं तय होती हैं, वर्षा की और सर्दी और गर्मी का भी मौसम तय होता है। ठीक है, उसके बाद वनस्पति की विशेषताएं कहाँ यहाँ पर क्या इस प्रकार की हैं, तो वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु
में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो सूखे और ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आप इन्वायरमेंट में एक पढ़े होंगे की स्टोन प्रजाति, यहीं पर मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, जो कि इन्वायरमेंट ही यही है। तो यहाँ पर एक की स्टोन प्रजाति पाई जाती हैं। तो प्रत्येक इन क्षेत्रों में एक प्रकार की ऐसी सदाबहारी वृक्ष पाए जाएंगे जहाँ पर जब इस गर्मी के समय में अपना सब सारे पत्ते वृक्ष गिरा देंगे तो ये अकेला एक वृक्ष रहेगा, कुछ वृक्ष ऐसे रहेंगे जो पूरे जंगल के में हरे भरे रहेंगे। कारण ये होता है कि इनकी अवशोषण क्षमता जो होती है वो काफ़ी कम होती है और वातावरण इनके पत्ते से नमी नहीं सोख पाता है। इस कारण यहाँ पर जो सभी प्रकार के जीव जंतु हैं यहाँ पर इसके नीचे निवास करते हैं, यहीं पर भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसी हमको बोलते हैं हम की स्टोन प्रजाति, हाईएस्ट जो कंज्यूमर है यही है। ठीक, जो हाईएस्ट कंज्यूमर मैंने क्यों कहा, कारण ये है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तो यही खाएगा। अब भले जो है कि हाईएस्ट कंज्यूमर यदि उपभोक्ता में बोलोगे तो वो शेर हो जाएगा, और इसमें अगर उत्पादक में बोलोगे तो बड़े पेड़ पौधे बोले जाएंगे। ठीक है, वनस्पति की विशेषताएं क्या है तो मैंने इसको बता दिया था कि नहीं बताया अभी? हाँ, इसको बता दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विस्तार में। इन वनों का विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, ब्राज़ील, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और प्रशांतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया देखिए दक्षिण में है ना, तो मकर रेखा के नाते ऑस्ट्रेलिया भी काउंटेशन में आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका में मैक्सिको वाले रीजन को आप उठाते हुए चलेंगे तो, और भारत और अफ्रीका होते हुए, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये वाला भी रीजन आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि भूगोल का इन्वायरमेंट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस कारण जो है आप इस स्थिति को देख करके आगे बढ़िए और भूगोल अपना अच्छा करिए। शीतोष्णकटिबंधीय मध्य अक्षांशीय वन, इन वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये दूसरा टॉपिक हो गया शीतोष्णकटिबंधीय मध्य अक्षांशीय वन। अब मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ शीतोष्णकटिबंधीय क्या होता है। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका ठीक है। उसके बाद ये 23.5 डिग्री है। 23.5 के ऊपर आप जाएंगे तो उपोष्ण उड़ जाएगा, लेकिन 40 डिग्री के ऊपर आप जाएंगे या 60 डिग्री के लगभग आसपास जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये शीतोष्ण पाया जाएगा। यहाँ से थोड़ा शीत भी होगा और थोड़ा उष्ण भी होगा, ठंड गर्म की स्थिति होगी। तो वहाँ के वनों की स्थिति के बारे में बात हो रही है और दोनों अक्षांशों में होगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में होगा। इन वनों की मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, ठीक है, उसके बाद मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनों में ही जो है ताज़े रसदार फल पाए जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश वाला रीजन आप देखेंगे तो हंस क्लियर होगा। अब वहाँ पर देखिए तो 23.5 के ऊपर हो जाता है। ठीक है, मध्य अक्षांशीय शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। मैं चाहूँ तो वैसे भी आपको इसे पढ़ाते हुए चलूँगा, लेकिन आपको क्लियर ही नहीं होगा तो क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है, इन वनों में चौड़ी पत्तियों वाली वृक्ष जैसे कि लॉरेल, मैग्नीलिया, यूकेलिप्टस, इसे पारिस्थितिकी का हत्यारा भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीता है, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये सदाबहारी वन क्षेत्रों में है। इन वनों का विस्तार दक्षिण चीन, जापान, उसके बाद ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि ये आगे बढ़ने लायक है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मध्य अक्षांशीय शीतोष्णकटिबंधीय, मैंने आपको जिस तरीके से उपोष्णकटिबंधीय में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री करके अलग अलग बताया था कि यदि आप 0 डिग्री है, ऐसे यहाँ से अगर थोड़ा 10 डिग्री पर जाएंगे तो उपोष्णकटिबंधीय होगा, थोड़ा और जाएंगे तो सीधे उपोष्णकटिबंधीय, फिर उष्ण उपोष्णकटिबंधीय। तो ऐसे इसको मान लिया गया है कि मध्य अक्षांशीय शीतोष्णकटिबंधीय, फिर उष्ण पर्णपाती वन, ऐसे छोटे छोटे अक्षांश में जब क्रॉस करेंगे तो वहाँ स्थिति होगी। देखिए इस नोट्स में भी उन्होंने अक्षांशों का क्लियर नहीं किया है, बस एक मोटा नाम दे दिया है और इसी के हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। इस छोटे तरीके से डिवाइजेशन उन्होंने नहीं किया है, और ये ज़रूरी भी है कि इतना डिवाइजेशन करके किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इतना डिवाइड करके चलोगे तो काफ़ी चीज़ें कवर करनी पड़ती है, आप कवर नहीं कर पाओगे। तो इन वनों में वृक्ष शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शीत ऋतु में, ठंडी में अपनी पत्तियां जो है वृक्ष गिरा देंगे। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में लंबी एवं शीत ऋतुएं छोटी होती हैं। गर्मी का दिन यहाँ पर बड़ा होता है और ठंडी जो होती है वो छोटी होती है। यहाँ व्यापक वर्षा होती है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की अधिकता होती है। मुख्य रूप से लॉरेल, मैग्नीसिया,
वालनट, मैपल, चेस्टनट और एस, बीच, बलूत, हिकोनी, पॉपुलर, साइक्लोमोर वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन वृक्षों को मैंने भी नाम चेस्टनट वगैरह सुना हुआ है, लॉरेल मैग्नीशिया का 2-3 बार बोल दिया नाम, बाकी इनको मैंने देखा नहीं अभी तक। यहाँ पर मिट्टी पॉट जाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये पॉट जाल मिट्टी आप इसको जानते रहिए, पॉट जाल मिट्टी है। कभी मिट्टियों को लेकर के आऊँगा तो बताऊँगा क्या है पॉट जाल मिट्टी, ठीक है। ये आपको अगर पता होगा तो बताइएगा कि केरल में जो मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण धातु पाया जाता है जो कि एक वो नाभिकीय धातु है। आप उसको बताइएगा कमेंट में। इन वनों का विस्तार उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चिली और शीतल जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। तो यहाँ पर पाया ही नहीं जाता, तो आप जानोगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ये वन पाए जाते हैं। देखिए, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ये वन पाए जाते हैं, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। ये ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क तथा शीत ऋतु में ठंडी और आर्द्र होती हैं। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है, वर्षा ठंडी में होती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कार्क, जैतून, पाइन, रसदार फलों के वृक्ष जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार, नाशपाती आदि पाए जाते हैं। और इस परितंत्र के बीज वन या चैपरल भी कहा जाता है। तो परितंत्र को यहाँ पर क्या है, हाँ, इस परितंत्र को आप बाजवन भी या चैपरल भी कहते हैं, ठीक है। अगला आप देखेंगे शंकुधारी वन या टैगा वन। देखिए, टैगा और टुंड्रा आपको पता होगा कि ये आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली जो 90 डिग्री के आसपास के रीजन होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 0 डिग्री है, ये आपका जो है 23.5 डिग्री है, ये 66 डिग्री है, और 66 डिग्री से ऊपर वाले जो वृक्ष पाए जाते हैं टैगा और टुंड्रा पाए जाते हैं। 90 डिग्री तो कुछ नहीं पाया जाएगा, जो कि वहाँ पर तो बर्फ़ होगा, ठीक है। तो 66 डिग्री एबव जो होता है वो टैगा और टुंड्रा वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष कोणधारी होते हैं, पत्तियां नोकीली एवं पतली होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि इनसे ज़्यादा एब्जॉर्बेशन न हो पाए, ताकि बर्फ़ ना जम सके और वाष्पोत्सर्जन कम भी हो पाए, मैंने आपको बता दिया। और यही काम जो होता है वो नागफनी और कैक्टस में भी होता है, वहाँ पर भी पानी ज़्यादा बाहर ना निकले, इसलिए कटीला हो जाता है वो। तो इन वनों की लकड़ी मुलायम होती है। वृक्ष में मुख्य रूप से चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि पाए जाते हैं। यही चीज़ देखिए, मुलायम वो भी होता है, उसमें पानी भरा होता है, किसमें, नागफनी में। आप कभी इसको हिलाएंगे तो खलखल खलखल हिलेगा वो। प्रमुख जंतु लोमड़ी, मिक और इसमें लंगूर है, क्या है ये, झमूर है, साइबेरियन क्रेन आदि पाए जाते हैं। यहाँ अम्लीय पॉट जाल मिट्टी पाई जाती है, तो पॉट जाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मैं मिट्टी के लिए अलग क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और अलग क्लास भी लेकर के आऊँगा। इन वनों का विस्तार आर्कटिक वृक्ष 66.5 के चारों ओर, एशिया, यूरोप, मैंने आपको बताया 66.5 के ऊपर जो है पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उसके अलावा ऊंचे पर्वतों के वन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक। शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि इनकी जैव विविधता और उत्पादकता अन्य परितंत्रों से सबसे कम होती है। अब होगा, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर इससे ज़्यादा ठंडी होगी, कौन वहाँ रहने जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा होगा घास परितंत्र। तो मैंने आज इसको जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास किया, और मुझे पता है कि मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं इसको खींच देता। तो आगे क्लास जब हम लेकर के आएंगे, धीरे क्लास का ड्यूरेशन आपको बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ठीक, 1 सेकंड रुक जाइए।